सभी को सादर अभिवादन। सत्यार्थ प्रकाश अष्टम समुदास। विषय है सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। पीछे 15 कक्षाएं हम इसकी देख चुके हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं समझते हुए। आज 16वीं कक्षा को प्रारंभ करेंगे। मेरे पास जो पुस्तक है परोपकारिणी सभा अजमेर द्वारा प्रकाशित 39वां संस्करण, पृष्ठ संख्या 261। जो क्रमशः पुस्तक के साथ में देख रहे हैं उनको पता होगा पीछे कहाँ तक हो गया, अब उसके आगे से लेंगे। जो नए व्यक्ति जुड़े हैं और पुस्तक को भी साथ में रख करके ग्रंथ को, महर्षि के वाक्यों को अच्छी तरह समझते हुए सिद्धांत की स्पष्टता चाहते हैं तो वो भी पुस्तकों को ले सकते हैं। यहाँ पर संस्कृत के वचन थे मनुष्याः ऋषयश्च ये, और ततो मनुष्या अजायन्त। इसका वर्णन होके फिर आगे एक प्रश्न प्रारंभ हो रहा है, वहां से आज समझने का प्रयास करेंगे। प्रसंग ये था कि ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो मनुष्य पहले आया या पृथ्वी पहले आई इत्यादि। ये जो पीछे मनुष्य था, एक ही मनुष्य थे या अनेक मनुष्य थे। तो जब ये निश्चय हो गया पिछली चर्चा में कि मनुष्य उत्पन्न हुए थे, मनुष्य से पहले पृथ्वी आई थी। अब इसमें यह अंतर्भावित है कि वृक्षादि की उत्पत्ति, अन्य जीवों की उत्पत्ति मनुष्य से पहले हो गई थी, क्योंकि जो दूसरों पर निर्भर करता है वो पहले होगा, वो बाद में होगा। जिन पर निर्भर करता है वो पहले होंगे। तो पृथ्वी है, फिर अन्य व्यवस्थाएं हुई होंगी, छोटी मोटी घासें होंगी, पेड़ पौधे होंगे, फिर उनको खाने वाले पशु पक्षी होंगे, उनको भी खाने वाले पशु पक्षी होंगे, और दूध देने वाले जानवर होंगे, फल सब्जियां होंगी, ये सब होगा। आपस में एक जो तंत्र बना हुआ है, आपस में सामंजस्य बना हुआ है, वो व्यवस्थाएं होने के बाद में मनुष्य के लिए जो जो चीजें आवश्यक हैं वो सब पूर्ण हो चुकी होंगी, तब मनुष्य वहां पर आए। मनुष्य आए इसको मानते हुए अब ये प्रश्न उठाया जा रहा है, मनुष्य आए तो कैसे आए। क्योंकि प्रश्न उठता है कि आरंभ कैसे हुआ। जब पहले ही वो मनुष्य थे तो उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उससे पहले तो स्त्री पुरुष नहीं थे तो कैसे उत्पन्न हुआ। तो पीछे तो महर्षि बता ही चुके हैं कि वो सृष्टि ऐश्वरी सृष्टि थी, ईश्वर के द्वारा रचित थे ये। और ये न केवल मनुष्यों पर लागू होगा बल्कि अन्य पशु पक्षियों पर भी लागू होगा और पेड़ पौधों पर भी लागू होगा कि बिना बीज के वो कैसे हो गए। तो सब जगह परमात्मा ने पहले इन बीजों को बनाया और मूल उनके अंडों को बनाया, उससे वो विकसित हुए, और उसके बाद फिर ये परंपरा चल पड़ी कि वो ही बीजों को, अंडों को उत्पन्न करने में समर्थ हुए, और आगे आगे परंपरा आज चली आ रही है। ये आगे की सृष्टि मनुष्य आदि प्राणियों की, इसको मैथुनी सृष्टि, और पहले वाली अमैथुनी ईश्वरी सृष्टि कहते हैं। तो प्रश्न इस आदि में जो मनुष्य उत्पन्न हुए उनके बारे में है, जो अमैथुनी सृष्टि है या ऐश्वरी सृष्टि है। उसके लिए प्रश्न उठाया जा रहा है कि आदि सृष्टि में, यानी सृष्टि जब प्रारंभ हो चुकी तब मनुष्य आदि की, अब ये आदि शब्द लिखा हुआ है केवल मनुष्यों पर ही केंद्रित नहीं है, ये अन्य प्राणियों पर भी संगत होगा। तो मनुष्य आदि की बाल्य, युवा व वृद्धावस्था में सृष्टि हुई थी, अथवा तीनों में। आज मनुष्य आदि प्राणी हमें कैसे मिलते हैं? जब भी हम जन्म लेते हैं तो कुछ एकदम शिशु हैं, कुछ युवा है, कुछ वृद्ध प्रौढ़ है, वृद्ध है, सब तरह के लोग हमारे को दिखाई देते हैं और सदा बने रहते हैं। परिवर्तन होता रहता है, नए आते जाते हैं, पिछले जाते जाते हैं, लेकिन हर समय ये सब अवस्थाओं वाले प्राणी हमारे को उपलब्ध होते हैं। तो सृष्टि के प्रारंभ में कैसा था? तो मनुष्य आदि की बाल्य, युवा व वृद्धावस्था में सृष्टि हुई थी, अथवा तीनों के अंदर। जैसे आज तीनों है वैसे तब भी तीनों थे, सब अवस्थाओं वाले, अथवा इनमें से कोई एक अवस्था थी। कौन सी अवस्था थी? तो क्रम की दृष्टि से देखें तो बच्चे होने चाहिए पहले,
फिर वही बड़े होके युवा होंगे और फिर वृद्ध होंगे। इसलिए बाल्यावस्था का भी प्रश्न बनता है, क्या बच्चे पैदा हुए थे बिल्कुल छोटे छोटे जैसे आज होते हैं? जैसे आज सृष्टि क्रम है वैसा ही तब भी होगा, क्योंकि सृष्टि क्रम का भंग नहीं हो सकता। इन हेतुओं से बच्चे पहले होने चाहिए। बड़ों वृद्धों की दृष्टि से है कि बड़े नहीं होंगे तो छोटों को समझाएगा कौन, सिखाएगा कौन, जीना जीना कौन बताएगा, उनके लिए व्यवस्था कौन करेगा। इसलिए बड़े होने चाहिए, वृद्ध होने चाहिए, प्रौढ़ होने चाहिए, ऐसा होना चाहिए कुछ। और तीसरा पक्ष युवावस्था का है, जिसको कि महर्षि दयानंद का पक्ष भी मानेंगे, जो वास्तविकता महर्षि ने रखी हमारे सामने कि बच्चे भी नहीं हो सकते तो संभालेगा कौन, वृद्ध होंगे तो संतानें कैसे होंगी, इसलिए प्रारंभ युवकों से हुआ है। इसलिए तीनों ही बातें बनती है। इन्होंने प्रश्न तीनों रखे कि इनमें से किसी एक से हुई थी अथवा तीनों में सृष्टि हुई थी। तो उत्तर दे रहे हैं युवावस्था में, तीनों में से युवावस्था में महर्षि का ये उत्तर है। अब क्यों युवावस्था में है और अन्यों में क्यों नहीं है, उसके लिए कारण बता रहे हैं महर्षि। क्योंकि जो बालक उत्पन्न करता है, यानी ईश्वर यदि बालक उत्पन्न करता, ईश्वर उत्पन्न करता है ये तो तय है ही, उसके बाद का ये प्रश्न है कि यदि बालक उत्पन्न करता ईश्वर, तो उनके पालन के लिए दूसरे मनुष्य आवश्यक होते, उनके पालन के लिए दूसरे मनुष्य आवश्यक होते, क्योंकि बहुत छोटे छोटे बालक यानी शिशु उत्पन्न कर दिए, तो आज जैसे शिशु उत्पन्न होते हैं तो उनकी व्यवस्था कोई नहीं कर सकता, वो खुद नहीं कर सकते, तो दूसरों को करनी होती है। अलग अलग प्राणियों में अलग अलग प्रकार से देखा जाता है। चूंकि ये प्रश्न मनुष्य आदि को लेकर के है, तो इसे हमें मनुष्य में भी रखना है। मनुष्य पर तो हम विशेष केंद्रित हैं ही, लेकिन हमारी दृष्टि में अन्य प्राणी भी होने चाहिए। अन्य प्राणियों के लिए भी ये बात उतने उतने कुछ अंशों में लगेगी। आज भी भिन्नताएं हैं सब प्राणियों में, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ रक्षा सुरक्षा आदि जहां जहां हमें दिखाई देती है उसके संदर्भ में इसको लेंगे। तो क्योंकि जो बालक उत्पन्न करता तो उनके पालन के लिए दूसरे मनुष्य आवश्यक होते, तो कहते कि ठीक है हो जाते दूसरे मनुष्य आवश्यक। तो भाई बात तो यही थी कि प्रथम मनुष्य कैसे उत्पन्न हुए। यदि अन्य मनुष्य आवश्यक थे और अन्य मनुष्य पहले से थे, तो फिर ये बच्चे वाली बात ही नहीं आएगी। फिर तो वो मनुष्य जो कि अन्यों की अब सुरक्षा कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, वो कैसे उत्पन्न हुए थे प्रारंभ। तो आरंभ के लिए यहाँ पर प्रश्न है, तो दूसरे मनुष्य आवश्यक होते, अर्थात बाल्यावस्था में परमात्मा नहीं कर सकता। अब इसमें कोई ये भी प्रश्न कर सकता है, अब कुछ जो वाक्य लिखे रहते हैं उनके पीछे के से भी हमें सिद्धांत पता लगते हैं कि परमात्मा तो सर्वशक्तिमान है, सब समर्थ है। अभी मैथुनी सृष्टि है, वो अमैथुनी सृष्टि भी कर देता, कर ही रहा है, करता है हर सृष्टि के आरंभ में, तो बच्चों को भी वो पाल लेता। अन्य मनुष्यों की आवश्यकता की क्या बात थी। तो इससे हमें ये पता लगता है महर्षि इसका निषेध कर रहे हैं। ठीक है, प्रकृति में जो व्यवस्था भूमि में गर्भ में परमात्मा कर सकता है वहां तक तो ठीक है, लेकिन जब उसके बाद में वो उत्पन्न हो जाएंगे, उसके बाद में उनके लालन पालन की व्यवस्था विशेष रूप से मनुष्य और कुछ बड़े प्राणियों के लिए। कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो जन्म के बाद यदि माँ मर भी जाती है तो वो उठ खड़े होते हैं, फिर खाने लग जाते हैं और अपना जीवन जी लेते हैं। उनका आहार कुछ न कुछ उपलब्ध रहता है, लेकिन फिर भी सुरक्षा की आवश्यकता वहां भी रहती है, नहीं तो अन्य प्राणी उनको मार देते हैं, भोजन न मिलने से वो मर जाते हैं, असुविधा असुरक्षा में रहते हैं, भय तनाव में रहते हैं। इसलिए कुछ न कुछ सुरक्षा तो माता पिता की पशु पक्षियों में भी देखी जाती है, वहां वहां उतने उतने अंश में लगा सकते हैं। तो उत्पन्न होने के बाद में परमात्मा वैसी व्यवस्था नहीं कर सकता या नहीं करता है, ये हमारे को इसका अधिकरण सिद्धांत पता लगता है पीछे की बात। तभी तो मनुष्यों के लिए आवश्यकता बताई है। यदि मनुष्य नहीं होते और परमात्मा बाल्यावस्था में यानी शिशु अवस्था में प्राणियों को उत्पन्न कर देता और बाहर निकाल देता, तो वो जी नहीं सकते थे। अर्थात उस अवस्था में, शिशु अवस्था में परमात्मा सहायता नहीं करता है। आज भी ऐसा ही है। ऐसा अगर कोई शिशु उत्पन्न हुआ जिसको कि माता पिता छोड़ देते हैं, कोई देखभाल नहीं कर रहा है, तो मर ही जाएगा।
वो जी नहीं सकता, उसको दूध नहीं दे सकता कोई और सुरक्षा नहीं कर सकता, तो वो मर जाएगा, रोगी हो जाएगा, कोई चिकित्सा नहीं करेगा। तो ऐसा सृष्टि के प्रारंभ में ही था। तो परमात्मा सृष्टि क्रम में जो नियमित अभी सृष्टि क्रम है उसमें उतना ही अपवाद रखता है जितना कि आवश्यक होता है। तो परमात्मा के लिए ये अधिक ठीक था कि वो उनको उत्पन्न करेगा तो बच्चे उत्पन्न नहीं करेगा, उसके बाद के करेगा, और उसके बाद वो समर्थ होते हैं जैसे कि अन्य प्राणी भी होते हैं। तो जो उनके पालन के लिए दूसरे मनुष्य आवश्यक होते, तो आगे कहते हैं जो वृद्धावस्था में बना था तो मैथुनी सृष्टि ना होती, प्रारंभ ही वृद्धों से कर देता तो फिर संतानोत्पत्ति नहीं हो सकती थी। इसलिए संतानोत्पत्ति के लिए युवावस्था आवश्यक है। तो इन्होंने कहा कि इसलिए युवावस्था में सृष्टि की है। तो दोनों जो पक्ष थे, बाल्यावस्था और वृद्धावस्था, उनको हटाया और युवावस्था में उन दोनों पक्षों को, यानी बाल्यावस्था वृद्धावस्था में जो समस्या थी उसका समाधान है। वो किस तरह से? तो संतानोत्पत्ति तो हो ही जाएगी, और जो उनकी देखभाल है वो स्वयं अपनी देखभाल कर सकते हैं। जैसे कि अन्य प्राणी आज भी कई ऐसे उत्पन्न होते हैं जो माता पिता पर बहुत कुछ निर्भर नहीं करते, अंडे से निकलते हैं और फिर स्वभावतः वो ऐसा कार्य करने लगते हैं। वो ईश्वर की व्यवस्था से वहां उनको ऐसा ज्ञान या संवेदनाएं होती हैं, तो उसी तरफ जाते हैं और उतना खाना पीना आदि उनका हो जाता है, वो व्यवस्थित हो जाता है। सुरक्षा कम रहती है, कोई उनको खा भी लेता है लेकिन उन्हीं में से बचते हैं और वही आगे बढ़ते हैं, उनका क्रम चलता रहता है। उस प्रजाति का क्रम चलता रहता है। तो इस दृष्टि से जब युवा होंगे तो प्रश्न तो वहां भी आ सकता है कि अच्छा, आपने युवाओं को उत्पन्न कर दिया तो उनके भी लिए तो देखभाल चाहिए, वो अभी अभी निकले हैं पृथ्वी के गर्भ से, उनको खाने पीने को भी चाहिए, उनको सुरक्षा के लिए भी चाहिए, तो उनके लिए भी तो कोई ना कोई मनुष्य होना चाहिए। तो मैं महर्षि का तात्पर्य कि वहां अन्य मनुष्य की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर वहां जितना उनको ज्ञान दे सकता है और स्वतः उनको संज्ञान होता है। कुछ संवेदनाएं ऐसी हैं कि जन्म लेने के बाद में वो देखने लगेंगे, सुनेंगे, उनको भूख लगेगी, प्यास लगेगी, तो उस तरह की प्रेरणा उनको होगी कि जो चीज दिखाई देगी उसको वो खाएंगे, किसी की तरफ आकर्षित होंगे, उन वस्तुओं की तरफ आकर्षित होंगे, उनकी सुगंधें आएंगी, उनको लगेगा, उनको प्रीतिकर लगेगा, अच्छा लगेगा, और वो उसको मुख में डालेंगे, परीक्षण करेंगे, मीठा लगेगा या अच्छा लगेगा, स्वादिष्ट लगेगा, और फिर अंदर निगलने में आ जाएगा, उनकी भूख भी समाप्त होगी, प्यास समाप्त होगी। ऐसे धीरे धीरे वो जो प्रारंभिक काल है, जैसे कि कुछ पशु आज भी कर लेते हैं, ऐसे उस समय के युवा कर लेंगे, तो ऐसे में उनको अन्य मनुष्यों की आवश्यकता नहीं होगी। वो अन्य मनुष्यों को देखेंगे, स्त्री पुरुष को देखेंगे, वहां एक दूसरे को समझेंगे अन्यों से और उनमें अंतर समझेंगे, बुद्धि दी है, ये वृक्ष है, ये गाय है, इत्यादि का ज्ञान होगा। 4 वेद दिए हुए ऋषि वहां पर होंगे, वो तो आगे का ज्ञान देंगे, लेकिन जो एक प्रारंभिक ज्ञान है वो तो वो ईश्वरीय व्यवस्था से वहां पर उनको अधिक मिलेगा। जैसे कि आजकल छोटे बच्चे रोते हैं और दूध पीने के लिए माँ के पास जाते हैं, तो वहां उनको दूध पीना किसी ने सिखाया नहीं होता है, लेकिन वो दूध पीने लग जाते हैं। इसी तरह से अन्य भी बातें हैं। श्वास उनका प्रारंभ एक बार हो जाता है तो वो श्वास लेने लगते हैं, वो करवटें बदलते हैं। करवट बदलना उनको किसी ने सिखाया नहीं था, लेकिन वो करवट बदलते हैं। छोटे बच्चे फिर धीरे धीरे बैठने लगते हैं, उनको सीधे सीधे किसी ने सिखाया नहीं कि ऐसे बैठो, लेकिन वो ऐसा करने लगते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वो स्वयं करते हैं, संवेदनाएं होती हैं, उसको करते हैं और उससे सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो इसी तरह से उस युवावस्था में जो लोग उत्पन्न हुए उनके लिए भी हम समझ सकते हैं। तो सृष्टि के प्रारंभ में युवावस्था हुई। अब इसमें इससे संबंधित कुछ बातें और विचार कर लेते हैं। ये होता है कि भाई युवावस्था से क्या तात्पर्य, कितने वर्ष के? कई बार व्यक्ति अधिक तथ्यात्मक चीजें जानना चाहता है, नहीं मेरे को तो आंकड़ा चाहिए, मेरे को तो एक निश्चित बात चाहिए कि इतना होगा और बताओ, अभी मेरे को इतने से संतुष्टि नहीं हुई। यद्यपि कुछ बातें, संख्या, आंकड़े हमारे लिए बहुत आवश्यक नहीं होते, एक सामान्य नियम हमारे को पता लग गया, लेकिन फिर भी किसी किसी की इच्छा होती है
या तो कहें उस तरह की बुद्धि होती है कि वो बिल्कुल आंकड़ा चाहती है कि कितने साल के पैदा किए। युवावस्था तो बहुत व्यापक शब्द हो गया। युवावस्था कब से प्रारंभ मानेंगे? कितने साल के युवावस्था मानेंगे और कब तक की मानेंगे? तो आज की दृष्टि से हम मान लीजिए जो भी 20, 30, 40 वर्ष युवावस्था के मानते हैं तो उस समय किस समय होंगे? तो एक बात आती है कि जो युवावस्था का प्रारंभ है वहां से, युवावस्था का प्रारंभ है वहां से। तो इसमें दो बातें, एक तो संतानोत्पत्ति में समर्थता है, वो संतानोत्पत्ति तो कुछ दिनों बाद में करेंगे, लेकिन पहले तो वो जिएंगे, जीना उनको है, अपने आप को संभाल सकते हो, ये बात। तो बच्चों की दृष्टि से जो हेतु दिया था कि उनके पालन करने के लिए दूसरे मनुष्य आवश्यक होंगे। तो जिस अवस्था के में जिसको युवावस्था कह करके महर्षि कथन कर रहे हैं, तो वहां हमारे को इस हेतु के अनुसार तात्पर्य क्या लेना चाहिए कि इस ऐसी आयु में जिसमें कि बच्चे या जो जन्म ले रहे हैं वो अपने को अपना पालन करने में, अपने को संभालने में समर्थ हो सकते हैं, ये वो एक अवस्था होगी। अब वो अवस्था हम 12, 14, 15, 18 ऐसे कुछ ले सकते हैं। अब इसमें युवावस्था में हम 25, 30, 35, 40 पे नहीं जाएंगे, यद्यपि वो भी युवावस्था कहलाई जाती है, लेकिन चूंकि जो हेतु दिया गया है कि माता पिता के अन्य मनुष्यों के बिना भी वो अपने को संभाल सकते हैं और कुछ चीजें परमात्मा की व्यवस्था से होती हैं जैसे आज भी होती है अन्य प्राणियों में, उसको भी ध्यान में रखते हुए हम कर सकते हैं कि आज भी कोई बच्चा अगर थोड़ा बड़ा हो गया है, आप उसको किशोरावस्था कह सकते हैं, आप उसको नवयुवक कह सकते हैं। युवावस्था जो आगे की है उसको तो हम हटा ही देते हैं, उसके लिए तो यहाँ स्थान नहीं है। या तो युवावस्था का प्रारंभ है, आप उसको नवयुवक कह सकते हैं, या किशोरावस्था भी कह सकते हैं, क्योंकि वो बाल्यावस्था नहीं है। जब हम तीन ही अवस्थाएं मानते हैं तो बाल्यावस्था असमर्थ की अवस्था, 5-6 साल का बच्चा भी बहुत असमर्थ होता है, वो ज्यादा कुछ कर नहीं सकता है, समर्थ नहीं होता है, उसकी मांसपेशियां और अन्य चीजें उतनी विकसित नहीं होती हैं। तो इसको हम कम से कम 10-12 साल से तो ऊपर ही मानना चाहिए। इसको हम 14, 15, 16, 17, 18 ऐसा कुछ उसमें मान सकते हैं कि इतनी आयु में लगभग व्यक्ति ठीक से समर्थ हो जाता है, तो उसे ही युवावस्था यहाँ पर कहा जा रहा है। एकदम निश्चित आयु और फिर उतने ही दिन और उतना ही समय ऐसा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, न ही उससे कुछ हमारे को तात्पर्य निकलने वाला है। युवावस्था में अपने में समर्थ होते हैं जीने में, बस ये एक तात्पर्य संकेत हमें सिद्धांतता पता लग जाता है। अब कई जने यहाँ पर आगे प्रश्न कर लेते हैं कि अच्छा जी, वो जो उत्पन्न हुए थे, तो जो भी उत्पन्न हुए थे उनकी आयु बराबर होगी, क्योंकि जैसे अभी उत्पन्न होते हैं उसके बाद से आयु मानी जाती है, तो उनकी भी आयु मानी जाएगी, वो बराबर आयु के होंगे। और स्त्री पुरुष दोनों होंगे, यानी युवक और युवती, किशोर किशोरी होंगे, और फिर वो आगे सृष्टि क्रम को चलाएंगे, संतानोत्पत्ति करेंगे, और फिर मनुष्य या अन्य प्राणी भी ऐसे ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे, मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हो जाएगी। तो वो एक ही साथ उत्पन्न हुए हैं तो उनकी आयु भी बराबर होगी, और आयु बराबर होगी तो अभी तो विवाह में स्त्री पुरुष में अंतर का विधान है, ऋषियों का, वेदों का विधान जो हम वैदिक धर्म में प्राप्त करते हैं कि समान आयु के नहीं होते, उसमें भिन्नता होती है। तो वो तो एक साथ उत्पन्न हुए हैं तो उनकी तो आयु भी समान होगी, तो फिर ये नियम वहां क्यों नहीं लग रहा है, मैं ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की? तो हम जो ये उत्पत्ति की बात कर रहे हैं उसका ये अभिप्राय नहीं है कि एक ही दिन एक ही समय सब एक साथ उत्पन्न हो गए। इसको थोड़ा सा लंबी दृष्टि से देखना चाहिए, व्यवहारिक दृष्टि से, कि परमात्मा ने व्यवस्थाएं की हैं, कहीं थोड़ा सा पहले जन्म हो गया, कहीं थोड़ा सा बाद में जन्म हो गया, थोड़ा इधर है उधर है, कुछ थोड़ा बड़ा क्षेत्र तो होता ही है, एकदम ही पास में तो होते नहीं है। तो इसमें जैसे कि आजकल भी जो मान लो अंडे फूटते हैं या और भूमि से निकलते हैं, अंडे भूमि में रहते हैं, सब बिल्कुल एक साथ नहीं, थोड़ा तो आगे पीछे वहां पर भी होता है, हो सकता है, उसमें कोई बात नहीं। तो थोड़ा ही नहीं, उसके अलावा जैसे कि आयु के अंदर भी। अब ये प्रक्रिया कई वर्षों तक हो सकती है कि प्रारंभ में जो उत्पन्न हुए वे भूमि से हुए,
और एक साथ उत्पन्न करना सृष्टि के चलाने की दृष्टि से, ईश्वर की बुद्धिमत्ता की दृष्टि से नहीं संगत होता कि एक साथ बहुत ज्यादा हो गए, क्योंकि उत्पन्न हुए हैं, कुछ अभी भूमि में बन रहे हैं, सुरक्षित हैं, कुछ बन गए, कुछ वो आगे बढ़ गए, फिर और उत्पन्न हो गए। ऐसे कुछ काल, कुछ वर्षों के की संभावना हम कर सकते हैं। नहीं तो कहीं भी आपत आई, कुछ मर गए और सारे मर गए, तो फिर वो दिक्कत होगी, तो दूसरे भी वहां पर रहते हैं, थोड़ा आगे पीछे, क्योंकि वो सृष्टि आगे चलती रहे। अब जो उत्पन्न हुए हैं स्त्री पुरुष की आयु का भेद है, उसमें भी कि उस भिन्नता को हम देख सकते हैं, हो सकता है, इसमें कोई सीधे प्रमाण नहीं है, क्योंकि वहां भी आयु में तो भेद होना ही चाहिए, जैसा कि अभी होता है। तो कम से कम 16 और 24 का भेद तो पुरुष और स्त्री में होना चाहिए, जैसा कि अभी विधान मिलता है। तो कम से कम इतना भेद, वो वहां प्रारंभ सृष्टि में हम कम से कम इतना भेद संभावना करके चलें, तो ये जो उत्पत्ति का काल है, उसमें भिन्नता हम मान सकते हैं कि आगे पीछे उत्पन्न हुए थे। और यदि हम ये भी माने कि एक साथ उत्पन्न हुए थे, तो भी हम उसमें भेद कर सकते हैं कि भले ही एक साथ उत्पन्न हुए हैं, पर अभी तो जैसे उत्पन्न होते हैं कि 9 सवा 9 महीने अंदर सभी लगभग समान रहते हैं, किंतु उसमें भी थोड़ा थोड़ा भेद होता ही है। तो ऐसे ही भूमि के गर्भ में जो उस समय में मनुष्य या अन्य प्राणी रहे होंगे, विशेष रूप से मनुष्य के संदर्भ में, तो वहां कोई 15 साल का उत्पन्न हो रहा है, कोई 18 का उत्पन्न हो रहा है, कोई 24 का उत्पन्न हो रहा है, ये भेद देखा जा सकता है कि वो अधिक देर वहां पर रहे। या तो उनकी उत्पत्ति में काल में भेद मानेंगे, अथवा वो वहां पर भूमि में अलग अलग समय में रहे, कोई कम साल रहा, कोई अधिक साल रहा, उसमें 2-4 साल आगे पीछे होने से कोई अंतर नहीं पड़ता है, वो थोड़ा कम या अधिक रह सकते हैं। जैसे कि आज भी गर्भावस्था में अलग अलग काल होता है सबका, मनुष्यों का ही नहीं, अन्य प्राणियों की दृष्टि से भी है। और यदि ये भी माने कि नहीं, ये दोनों बातें संगत नहीं है, उत्पत्ति तो लगभग साथ साथ ही होनी चाहिए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, तो उसमें एक तीसरी परिकल्पना कर सकते हैं कि पृथ्वी के गर्भ में जो मनुष्य शरीर का प्रारंभ किया था ईश्वर ने, उस काल में भेद होगा। जन्म जो हो रहा है, यानी भूमि से निकल करके जब आ रहे हैं, वो तो लगभग समान हुआ, वो 2-4 दिन, कुछ सप्ताह का भेद होगा, वो कोई भेद नहीं माना जाता। वो एक साथ हो सकता है कि स्त्री भी निकल के आ रही हैं, यानी युवतियां, किशोरियां भी, और युवक और किशोर भी, तो दोनों ही भूमि से निकल रहे हैं। लेकिन भूमि में जो उनका काल प्रारंभ है, मनुष्य जीवन जन्म का प्रारंभ है, वो भिन्न भिन्न हो सकता है कि पुरुष जो निकले हैं वो मान लीजिए 18, 20, 22 साल के निकले, या 14, 15 साल के निकले, लेकिन महिलाएं जो निकली वो थोड़े कम अवस्था में निकली वहां से। तो वो भेद कैसे होगा? उत्पत्ति, भूमि से निकलने का समय तो समान हो गया, लेकिन भूमि में उनके शरीर का जो आरंभ है उसमें तो भेद हो सकता है। परमात्मा वहां भी भेद कर सकता है कि जो पुरुष शरीर थे, जिनको कि पहले अपेक्षा से बड़ा बनाना है संतानोत्पत्ति की दृष्टि से, तो उन शरीरों का आरंभ भूमि में पहले किया हो, और उसके कुछ वर्षों के बाद में स्त्री शरीर का आरंभ किया हो। दोनों भूमि में पल रहे हैं, और भूमि में से जो निकले हैं वो लगभग साथ साथ निकले हैं, लेकिन फिर भी उनकी आयु में भेद माना जाएगा। अब वहां उनकी आयु भूमि से निकलने वाले जन्म काल पर निर्भर नहीं करेगी। मनुष्य की या आयु क्या होती है, अभी हम जैसा प्रचलन में है, माता के गर्भ से बाहर निकलते हैं तब से आयु मानी जाती है। अब कोई 6 महीने में भी उत्पन्न हो जाता है, या 7 में, 8 में, 9 में, तो कोई 8 या 9 में उत्पन्न हो रहा है, कुछ 10-15 दिन का अंतर है, तो उसकी आयु में आजकल तो अंतर हो ही जाएगा, जबकि गर्भाधान की दृष्टि से तो समान थे वो, लेकिन उत्पत्ति की दृष्टि से, पेट गर्भ से बाहर आने की दृष्टि से उनमें भेद हो रहा है, लेकिन फिर भी हम मानते वही है। ऐसा सुना जाता है कि कुछ देशों में जब गर्भाधान वाला जो समय होता है, तब से जीवन माना जाता है या आयु मानी जाती है। तो हम व्यवहार में भले ही आयु कितनी भी बोलें, लेकिन वास्तव में तो मनुष्य शरीर में वो आत्मा तभी आ चुका है जब गर्भाधान हुआ था, जब से वो एक इकाई बन गया था, और फिर कोशिकाओं में विभाजन होकर के वो बढ़ता गया, विभिन्न अंग आदि आए, तो प्रारंभ तो वहीं से हो गया था। तो उस दृष्टि से कि गर्भ में कितने समय रहे हैं, वहां से गणना की जाएगी,
और आज की दृष्टि से मान लें 9-10 महीने का गर्भ का काल आज मानते हैं तो ठीक है, उस समय भले ही अधिक वर्ष रह रहा है, लेकिन प्रारंभ का 9-10 महीना चलिए छोड़ दीजिए, उसके बाद से आयु गिन लीजिए। या तो गर्भाधान या जो बीच का प्रारंभ है वहां से आयु गिनेंगे, अथवा 9-10 महीने बाद में गिन लीजिए जैसे आज गिनते हैं। तो वहां स्त्री और पुरुष की आयु में भेद किया जा सकता है, वहां सब समान आयु के हों ऐसी कल्पना ठीक नहीं है। और भी बहुत सारी बातें वहां पर देखी जा सकती हैं कि वहां कैसे कैसे हुआ होगा, कैसे व्यवस्थाएं हुई होंगी। तो महर्षि का तो बहुत संक्षेप से यहाँ पर मिलता है, हम युक्ति संगत परिकल्पना कर सकते हैं। हुआ है तो कैसे कैसे हुआ होगा, एकदम से तो सारा ज्ञान हो नहीं जाता है, और संतानोत्पत्ति तो कुछ समय बाद में होती है। तो उत्पन्न हुए, जीना उनको आया, खाने पीने लग गए, एक दूसरे से मिले बोले करे, जो भी है परमात्मा ने उनको भाषा दी होगी, कुछ भाषा संकेत जैसे भी है, ईश्वरीय व्यवस्थाएं उस समय जो भी होंगी विशेष रूप से होंगी। आज वैसी नहीं है मैथुन इस सृष्टि में, उस समय तो विशेष व्यवस्थाएं, तो वो सब मिलके वो जीने में समर्थ हुए होंगे, कुछ मर भी गए होंगे, कुछ प्राणियों ने खा भी लिए होंगे, पशु पक्षियों ने, या मारे गए होंगे विषादी के कारण से, वो सब चीजें होंगी। कभी विषैले पदार्थ खा लिए होंगे, विषैले फल खा लिए होंगे, वो सब कुछ संभावनाएं वहां पर है, लेकिन फिर भी कुल मिला करके वहां पर वो उत्पत्ति हुई, और उसके बाद से फिर मनुष्यों का या अन्य प्राणियों का सृष्टि का प्रारंभ हुआ। तो ये एक कि पहले क्या होना चाहिए, ये युक्ति तर्क आदि के माध्यम से हम देखते हैं। सीधे सीधे शब्द प्रमाण महर्षि के ये वचन हैं, कुछ और भी हमारे को मिल सकते हैं, लेकिन इन चीजों में कोई प्रत्यक्ष प्रमाण ढूंढना चाहे कि भाई कोई प्रत्यक्ष प्रमाण होना चाहिए, वो तो बहुत मुश्किल है। इतना लंबा काल हो चुका, उसको इतना व्यतीत हो चुका, पृथ्वी में इतने उथल पुथल हो जाते हैं कि पिछले कोई अवशेष रहते ही नहीं है। और जो हो भी तो अभी सब खोजे तो गए नहीं है, भूमि में कहाँ कहाँ कौन से अवशेष हैं, कौन से नगर दबे हुए हैं, कौन से प्राणी दबे हुए हैं। तो भूगर्भ विज्ञान में और इन पुरातत्व विज्ञान वाले जो खोजते हैं वो एक अंश खोज पाते हैं जितना उनका सामर्थ्य है। और हमारा मतलब मनुष्यों का सामर्थ्य इतना ही है, हम कुछ कुछ जानते हैं, उससे कुछ परिकल्पना करते हैं। देख, इसलिए उस अपनी असमर्थता को ध्यान में रखते हुए हम ऐसा निर्णय नहीं करें कि जो जो पता लगाए बस वही सत्य है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं हो सकता। पृथ्वी के घर में कुछ कितना भी क्या हो सकता है, और हो सकता है कुछ अवशेष न ही मिले कि इतने लंबे काल में उन चीजों का अवशिष्ट रहना मुश्किल है। इसलिए ऐसे कोई प्रमाण हमारे को उपलब्ध नहीं होते कि उस समय क्या हुआ होगा। ये ऋषि लोग हैं, ऋषि दृष्टा होते हैं, वो ईश्वर से भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो समाधि में भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो पूर्व ऋषियों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो वेद मंत्रों से संकेत लेते हैं, वेद के द्वारा परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है उसको ग्रहण करते हैं, अथवा परमात्मा स्वयं भी उनको ज्ञान दे देता है अंतःकरण में। बहुत सारी परिकल्पनाएं, हम उन पर विश्वास करते हैं, उसके आधार पर ऐसा मानते हैं, और साथ में युक्ति तर्क भी देखते हैं, आंख बंद करके अंधेरे में नहीं कि उन्होंने जो कह दिया वो मान लेंगे। ये बाबा वाक्यम प्रमाणम की शैली से नहीं है। ऐसा होता तो महर्षि केवल लिख देते ऐसा ऐसा हुआ। ये हर जगह जो हेतु देते हैं, क्योंकि, इसलिए, ऐसा, ये जो सारी विवेचना करते हैं, तो ये बुद्धि के द्वार को बंद नहीं करते हैं, सोचने के विचार को बंद नहीं करते हैं ऋषि लोग। वो तो प्रारंभ रखते हैं, खुला रखते हैं, आप विचारिए, समझिए, ये संगत है। और इससे हमारे को बहुत सारे सृष्टि के नियम भी पता लगते हैं, परोक्ष बातें भी पता लगती हैं। तो सबसे पहले युवावस्था, या उसको कहें कि नव युवक, या तो कहें कि किशोर अवस्था, ऐसे मनुष्य या प्राणी जो कि अपने को संभालने में समर्थ होते हैं, वो उत्पन्न। अब इसमें सब प्राणियों के अलग अलग आयु होती है, उसकी दृष्टि से मनुष्यों की अलग होती है। मच्छर आदि उत्पन्न हुए, चींटी आदि उत्पन्न हुए हैं, उत्पन्न हुई होंगी, तो उनके लिए तो ऐसा नहीं कहेंगे इतने साल बाद में इतने साल वाले उत्पन्न हुए, जैसे कि मनुष्य के उत्पन्न हुए, क्योंकि उतना तो उनका पूरा ही जीवन नहीं होता है। उनके अपने पूरे जीवन की अपेक्षा से जो जिस अवस्था में उत्पन्न होने पर वो समर्थ हो सकते हैं, चल सकते हैं, उतना उतना उनका आयु समझना चाहिए। और उसी आधार पे हमें पूरी सृष्टि, जो जीव सृष्टि है, उसके संदर्भ में समझना चाहिए। अब अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है, कभी सृष्टि का प्रारंभ है वा नहीं।
तो इस समोल्लास का विषय तो यही था, सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। सृष्टि का की उत्पत्ति होती है, ये विषय पीछे आ ही चुका है, बहुत स्पष्टता से महर्षि ने बता ही दिया है। लेकिन फिर भी प्रश्न किया जा रहा है कि कभी सृष्टि का प्रारंभ है व नहीं। तो यहाँ वक्ता का तात्पर्य क्या है? ये जो सृष्टि का प्रारंभ है मतलब प्रथम प्रारंभ, प्रथमारंभ, पहला जो आरंभ है वो कभी है या नहीं है। अभी जो सृष्टि चल रही है उसकी तो उत्पत्ति हुई है, तो इस सृष्टि का प्रारंभ तो है और प्रारंभ है और उसका अंत भी है, प्रलय की भी बात की ही जा चुकी है। तो ये तो एकदम स्पष्ट था पहले से कि ये जो सृष्टि चल रही है इसका आरंभ और अंत है। तो पिछले प्रश्न का तात्पर्य क्या हो कि कभी सृष्टि का आरंभ है व नहीं। सृष्टि मतलब ये सृष्टि है या पिछली सृष्टि है, ये जो सृष्टियां उत्पन्न हो रही हैं इनका भी कोई आरंभ है या नहीं है, कि जहां हम कह सकें कि ये पहली बार सृष्टि उत्पन्न हुई है, इससे पहले कभी सृष्टि उत्पन्न नहीं हुई थी, ये पहली बार उत्पन्न हुई है, ये पहली बार है, इसका आरंभ यहां से हो रहा है। तो इसलिए यहाँ प्रारंभ का मतलब है प्रथमारंभ। और ये बात महर्षि के उत्तर से भी हमें स्पष्ट होती है। महर्षि कहते हैं, उत्तर में कहते हैं नहीं, सीधे सीधे मना कर दिया। अगर ये पृष्ठभूमि अगर ना देखें और कहें कि कभी सृष्टि का प्रारंभ है व नहीं, तो कहते हैं कि नहीं। तो पीछे जैसे एक मत आया था कि सृष्टि बस सदा से ऐसे बनी हुई है, ऐसे ही चल रही है, कभी भी उत्पन्न नहीं हुई है, तो उस पक्ष की तरफ ये संकेत जाता हुआ मिलेगा। लेकिन जब महर्षि एकदम स्पष्ट पहले कह चुके हैं, आगे भी कहेंगे कि सृष्टि की उत्पत्ति होती है यानी आरंभ है, तो फिर भी जब इस प्रश्न का उत्तर दें सृष्टि का आरंभ है व नहीं, तो नहीं में दे रहे हैं, तो इसका तात्पर्य क्या आया? ये जो सृष्टि का क्रम है, बनी बिगड़ी, ये कब से आरंभ हुआ, उसकी तरफ यहाँ पर संकेत है। तो यहाँ प्रारंभ का प्रश्न में प्रारंभ का मतलब होगा प्रथमारंभ, पहली बार सृष्टि कभी बनी कोई है ऐसा समय या नहीं है? तो महर्षि कहते हैं नहीं है, पहली कोई भी नहीं। अब संसार में तो हम यही देखते हैं, कोई चीज बनी है तो भाई ये चीज सबसे पहले कब बनी थी, ऐसी ही कोई दूसरी, कहते हैं भाई ये तब से बनना प्रारंभ हुई है, ये पहली बार है। कभी ना कभी तो मानना ही होता है पहली बार। लेकिन सृष्टि के संदर्भ में महर्षि ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, उसको समझाने के लिए एक लौकिक उदाहरण दे रहे हैं। उदाहरण देखिए, एक अंश में ही लगता है और स्थूल ही होता है। तो कहते हैं जैसे दिन से पूर्व रात और रात के पूर्व दिन तथा दिन के पीछे रात और रात के पीछे दिन बराबर चला आता है। तो ये तो हम सब समझते ही हैं कि दिन और रात वाली बात है। तो दिन के पहले रात और रात के पहले दिन, पहले की दृष्टि से देखें पूर्व का, और बाद का देखें तो दिन के बाद में रात और रात के बाद में दिन, दोनों तरफ जा रहा है। यानी भूतकाल की तरफ भी हम इसी क्रम को देखते हैं और भविष्य काल की तरफ भी इसी क्रम को देखते हैं और ऐसा ही समझते हैं। तो इस उदाहरण के आधार पर महर्षि कहते हैं, इस उदाहरण से समझाते हुए कि इसी प्रकार सृष्टि के पूर्व प्रलय थी। वे सृष्टि हुआ दिन की तरह से और प्रलय हुई रात्रि की तरह से। ब्रह्म के दिन और रात्रि भी यही माने जाते हैं कि जब सृष्टि काल रहता है तो ये परमात्मा का दिन है और प्रलय काल होता है वो परमात्मा की रात्रि है। इसको ब्रह्म दिन और ब्रह्म रात्रि, ब्रह्म दिवस, ब्रह्म रात्रि कहते हैं। ब्रह्म ब्रह्मा से, परमात्मा से संबंधित है। तो ये तो प्रलय जो है, तो सृष्टि के पूर्व प्रलय और प्रलय के पूर्व सृष्टि, पीछे भूतकाल में, पूर्व का मतलब है भूतकाल में, तथा सृष्टि के पीछे प्रलय, अभी के दिन के पीछे रात, सृष्टि के पीछे प्रलय और प्रलय के आगे सृष्टि के पीछे, पीछे का मतलब है बाद में, एक ही बात है, आगे का हो चाहे पीछे का। अब ये देखिए वाक्य रचना में थोड़ा सा भेद है, इसको हम समझते हैं। तो पहला तो था कि इसी प्रकार सृष्टि के पूर्व प्रलय और प्रलय के पूर्व सृष्टि होती है, ये पूर्व काल के लिए, भूतकाल के लिए कह दिया गया। अब जैसे दिन में भविष्य के लिए कहा गया था, तो वहां महर्षि ने कहा था दिन के पीछे रात और रात के पीछे दिन आती है। तो यहाँ क्या लिखा, और प्रलय के तथा सृष्टि के पीछे, यहां भी पीछे, सृष्टि के पीछे प्रलय, अभी जो सृष्टि चल रही है इसके पीछे प्रलय आएगी। पीछे मतलब काल की दृष्टि से, कि पहले अभी सृष्टि है तो कुछ समय के बाद में प्रलय आएगी।
तो ये पीछे हो गया, काल की दृष्टि से पीछे हो गया, और जो पूर्व वाला है वो काल की दृष्टि से पहले वाला है, ऐसे कथन हो गया। तो सृष्टि के पीछे प्रलय, और आगे कहते हैं प्रलय के आगे सृष्टि। अब ये आगे शब्द है, यहां था पीछे और यहां हो गया आगे। दिन रात की दृष्टि से देखें तो वहां पर दोनों जगह पीछे पीछे शब्द है। आगे का मतलब अब पूर्व नहीं लेंगे, पूर्व का विषय तो कह चुके हैं। ये जो भविष्य काल है उसी के लिए पीछे और आगे दोनों शब्दों का है कि सृष्टि के पीछे प्रलय और प्रलय के आगे सृष्टि, ये उस संदर्भ में देखेंगे। तो कई बार इसको अलग से भी कोई देख लेते हैं कि नहीं ये वाक्य भी ठीक है, कि हम ऐसे भी समझते हैं कि तो सृष्टि के पीछे प्रलय और सृष्टि और प्रलय के आगे सृष्टि, ऐसा कथन है। तो देखिए कई बार ये जो पिछला दिन और अगला दिन, ये जो व्यवहार हम लोक में करते हैं, तो गुजरात में और उत्तर भारत में ये अंतर होता है। उत्तर भारत में जब हम अगला दिन कहते हैं, आज मान लीजिए कोई भी वार है, आप कोई सा भी एक दिन ले लीजिए, मान लीजिए कि आज मंगलवार है, तो हम अगला दिन किसको कहते हैं? उत्तर भारत में हम अगला दिन बोलते हैं बुधवार को। अगला दिन कौन सा है? तो बुधवार है। उससे अगला दिन कौन सा है? गुरुवार है। ये अगला दिन कहते हैं। और पिछला दिन किसको कहते हैं? आज मंगलवार है तो जो सोमवार गया उसको पिछला दिन कहते हैं, रविवार गया उसको पिछला दिन कहते हैं। ये हम लोक में प्रचलित करते हैं। लेकिन दूसरी दृष्टि से देखें तो गुजरात में और इधर किया जाता है कि जो पहले आया होता है वो अगला होता है, और जो बाद में आया होता है वो पिछला होता है। जैसे कि कोई पंक्ति लगी हो मनुष्यों की, जो सबसे पहले आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, तो जो पहले आता है उसको अगला बोलते हैं, जो बाद में आता है उसको पिछला बोलते हैं। तो अब उस दृष्टि से यदि आज मंगलवार है और फिर बुधवार आएगा, तो बुधवार को अगला कहें या पिछला कहें, तो गुजरात में और इधर उसको पिछला कहा जाता है, क्योंकि मंगलवार के बाद में बुधवार आता है और बुधवार के बाद में गुरुवार आता है, उसको पिछला कहा जाता है। और अगला किसको बोलते हैं? ये मंगलवार से पहले जो आया था यानी सोमवार, उसको अगला बोलते हैं, और उससे भी पहले रविवार आया था उसको अगला बोलते हैं। तो ये देखिए पीछे और आगे का जो कथन है, बात दोनों वही कह रहे हैं। उत्तर भारत और मान लो गुजरात या अन्य किसी प्रांत में जहां जो परंपरा है उसको बात तो वही कहना चाहते हैं, लेकिन आगे और पीछे शब्दों का प्रयोग दोनों अर्थों में होता है और वो उनकी दृष्टि से ठीक है, ये परस्पर विरुद्ध कथन नहीं है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ वाक्य रचना में अभिव्यक्ति के अंदर ऐसा हुआ है, लेकिन इसका जो तात्पर्य है वो हम सब स्पष्ट रूप से समझ रहे हैं। इस वाक्य को फिर से देखें तो जब कहते हैं कि इसी प्रकार सृष्टि के पूर्व प्रलय और प्रलय के पूर्व सृष्टि, ये तो ये पूर्व का मतलब है भूतकाल का, जो हो चुका है, जो हो चुका है, जिसको कि हम उत्तर भारत में पीछे का कहते हैं, जो हो चुका, अथवा जिसको गुजरात में कहेंगे अगला, जो पहले हो चुका है, भूतकाल में जो हो चुका है, पर हम समझने के लिए इसको भूतकाल का समझ रहे हैं। और भविष्य के लिए जो बता रहे हैं, सृष्टि के पीछे प्रलय, इस सृष्टि के पीछे प्रलय मतलब अभी ये सृष्टि है और इसके पीछे पीछे प्रलय भी आने वाली है, इसके बाद में। पीछे मतलब है बाद में, तो जो पूर्व था, पूर्व का विपरीत होता है पश्चात, तो उसके पीछे पीछे, उसके बाद में ये प्रलय आने वाली है, ये तात्पर्य हो गया। और उस प्रलय के पीछे फिर उसके बाद क्या आएगा? अभी सृष्टि है, फिर प्रलय आएगी, और फिर उसके बाद भविष्य में क्या आएगा? प्रलय के बाद में फिर सृष्टि हो जाएगी, फिर उसके बाद फिर प्रलय होगा। तो जब भविष्य की दृष्टि से देख रहे हैं, भविष्य के कथन है, तो सृष्टि के पीछे प्रलय और प्रलय के आगे सृष्टि। अब यहाँ आगे का मतलब भी भविष्य वाला ही लेना है हमारे को, क्योंकि पूरे जो दिन और रात का महर्षि ने जिस तरह वर्णन किया, फिर सृष्टि के साथ में प्रलय के साथ का, तो यहाँ भविष्य वाला अर्थ ही लेना चाहिए। अब ये पीछे और आगे को परस्पर विपरीत अर्थ मानते हुए भिन्न भिन्न नहीं लेना चाहिए। सामान्य दृष्टि से पीछे और आगे परस्पर विरुद्ध होते हैं, यानी विपरीत होते हैं, या तो पीछे है या आगे है। आगे होगा तो पीछे नहीं होगा, पीछे होगा तो आगे नहीं होगा, किसी एक ही चीज को, जो एक देशी होती है उसके लिए। तो लेकिन यहाँ पीछे आगे शब्द होते हुए भी ये भविष्य के लिए कहा जा रहा है, ये हमें तात्पर्य समझ में आता है। तो सृष्टि के पीछे प्रलय और प्रलय के आगे, अब या तो आप इसको पीछे शब्द कह लीजिए आगे की जगह, सृष्टि ये अनादि काल से चक्र चला आता है।
तो ये जो पीछे से पूर्व भूतकाल की दृष्टि से देखेंगे तो ये अनादि काल से चला आ रहा है, और जब भविष्य की दृष्टि से कहेंगे तो ये अनंत काल तक चलता रहेगा। जो आदि वाला होता है उसका अंत भी होता है, शादी होगा तो शांत भी होगा, उत्पत्ति होगी तो विनाश भी होगा, और जिसकी उत्पत्ति नहीं हुई है उसका विनाश भी नहीं होगा। ये दार्शनिक सिद्धांत हम बहुत स्पष्टता से समझते हैं, और त्रैतवाद में ईश्वर जीव प्रकृति के संदर्भ में जो महर्षि ने इनको तीनों को अनादि माना है, अज माना है, तो अनादि भी है तो अनंत भी है, तो वो नित्य है। तो जिस अब ये जो उत्पत्ति और प्रलय है, ये जो प्रलय और सृष्टि है, ये अनादि काल से चली है। महर्षि ने लिखा सृष्टि अनादि काल से चक्र चला आता है, तो इसी का तात्पर्य होगा कि उसका अंत भी नहीं होगा, जिसको महर्षि आगे कहते हैं इसकी आदि व अंत नहीं है। ना तो आदि है तो अनादि काल से चला रहा है, और अंत नहीं है मतलब अनंत काल तक ये चलता रहेगा। आगे कहते हैं किंतु, अब इसको समझाना चाह रहे हैं, जब ये इसको अनादि और अनंत कहा तो वो नित्य हो गए। जो अनादि है और अनंत है वो नित्य होते हैं, जैसे कि ईश्वर जीव और मूल प्रकृति के संदर्भ में हम पीछे बहुत चर्चा कर ही चुके हैं, तो ये भी नित्य हो जाएंगे। अब एक तरफ इनकी उत्पत्ति और प्रलय कही जा रही है और दूसरी तरफ इनको नित्य भी कहा जा रहा है। अब ये परस्पर प्रारंभिक रूप से जब हम इन शब्दों को देखते हैं, समझते हैं, तो लगता है कि तो विरुद्ध बातें हैं, क्योंकि हम पहले पीछे समझ चुके हैं कि जो नित्य है उसकी उत्पत्ति और विनाश नहीं होता, और यहां कहा जा रहा है इसकी उत्पत्ति और विनाश भी होता है लेकिन फिर भी नित्य है, अनादि और अनंत है। उसको महर्षि स्वयं भी आगे समझाएंगे। तो देखिए महर्षि के वचन है, किंतु जैसे दिन व रात का आरंभ और अंत देखने में आता है। ये ठीक है कि दिन से पहले रात, रात से पहले दिन, ये क्रम चल रहा है, लेकिन दिन का और रात का आरंभ और अंत देखने में आता है। उसी प्रकार सृष्टि और प्रलय का आदि अंत रहता है। तो आदि और अंत भी है, लेकिन इनका जो क्रम है वो अनादि और अनंत है। सृष्टि और प्रलय इनका आदि और अंत है। एक एक सृष्टि और प्रलय को देखेंगे, और जब इनको समूह रूप में देखेंगे तो इनका सृष्टि और प्रलय का क्रम वो अनादि और अनंत है। तो दोनों बातों में भिन्नता हुई, इसलिए दोनों कथन ठीक हैं। ये सृष्टि अनादि है लेकिन उत्पन्न भी होती है, तो व्यक्ति रूप से, इकाई रूप से उत्पन्न और नष्ट होती है, क्रम के रूप में वो अनादि और अनंत है। तो कहते हैं कि सृष्टि और का आदि और अनंत रहता है। क्यों रहता है? सृष्टि का प्रलय और आदि और अंत रहता है। आगे महर्षि कहते हैं, क्योंकि जैसे परमात्मा, जीव, जगत का कारण तीन स्वरूप से अनादि है। जो पीछे अनादि शब्द इन तीन के लिए कहा था, इसके लिए एक विशेषण और स्पष्टता के लिए है, क्योंकि जब दो अनादि चीजें आ जाती हैं और दोनों में भिन्नता होती है तो विशेषण लगाना होगा, तभी हम भेद कर पाएंगे। तो महर्षि ने लिखा स्वरूप से अनादि है। तो ये जो परमात्मा, ईश्वर, जीव और प्रकृति, प्रकृति का मतलब है जगत का कारण, कार्य जगत का कारण जो मूल प्रकृति है वह, ये तीन स्वरूप से अनादि है। ये एक बात हो गई। कहते हैं वैसे जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। प्रसंग उत्पत्ति और प्रलय का था, लेकिन वैसे पूरा हम देखें तो स्थिति भी उसके अंतर्गत आ गई। तो इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता कि जैसे पहले उत्पत्ति और विनाश की, सृष्टि और प्रलय की बात करें तो स्थिति को भी बीच में ले आए, इससे कोई अंतर नहीं आता है। तो वैसे जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय प्रवाह से अनादि है। अनादि है लेकिन प्रवाह से अनादि है, ये दोनों में भिन्नता है। तो स्वरूप से अनादि और प्रवाह से अनादि, ये हो गया। अब स्वरूप से अनादि तो समझ में आता है कि भाई वो वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है कि ना वो उत्पन्न होता है ना नष्ट होता है। लेकिन ये प्रवाह से अनादि क्या है? ये प्रवाह क्या चीज है? महर्षि स्वयं उसको आगे बता रहे हैं कि प्रवाह का मतलब क्या होता है। सामान्य रूप से हम प्रवाह किसको बोलते हैं? वह वहन, जो गति होती है। प्रवाह प्रकर्ष रूप से जो चलता रहता है, जैसे कि नदी का प्रवाह है, नदी में पानी का प्रवाह है, हवा का प्रवाह है, सड़क पे यातायात का प्रवाह है,
एक आ रहा है, दूसरा आ रहा है, तीसरा आ रहा है, आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये प्रवाह कहते हैं। जल का प्रवाह, नल में नाली में जल आ रहा है, लगातार नल से निकल रहा है, तो ये प्रवाहित हो रहा है। जल प्रवाहित हो रहा है, तेल प्रवाहित हो रहा है, इत्यादि इत्यादि। गाड़ी में जो डीजल पेट्रोल चलते हैं तो वो नली में प्रवाहित होकर के जाता है। हमारे शरीर में रक्त हृदय से फेंका जाकर के पूरे शरीर में जाता है, फिर घूमता रहता है, तो हम कहते हैं कि रक्त शरीर में प्रवाहित हो रहा है, इसका प्रवाह चल रहा है। तो ये इस तरह की चीजें यहाँ प्रवाह शब्द से आती है कि जहां ये चलता रहता है। तो महर्षि उसको नदी के साथ जोड़ते हुए समझा रहे हैं कि यहाँ प्रवाह का मतलब क्या है। प्रवाह से अनादि, तो प्रवाह किसे कहते हैं? तो महर्षि कह रहे हैं जैसे नदी का प्रवाह, नदी का जो प्रवाह है, पानी का बहना है, वैसा ही दिखता है। जैसा है अभी बह रहा है वो दिख रहा है। कभी सूख जाता है तो पानी रहता नहीं है, कभी नहीं दिखता। जब प्रवाह सूख गया तो नहीं दिखेगा, फिर बरसात में दिखता है, उष्णकाल में नहीं दिखता। तो ऐसे व्यवहारों को प्रवाह रूप जानना चाहिए। कभी होता है, कभी नहीं होता है, कभी होता है, कभी नहीं होता है। तो इसको प्रवाह के रूप में कहा गया। नदी का जो प्रवाह है तो वहां चलना, पानी का बहना और ना बहना, ये हो गया सृष्टि का काल और प्रलय का काल। जैसे दिन और रात है तो ये प्रवाह से चलते रहते हैं। ये होते हैं, नष्ट होते हैं, होते हैं, नष्ट होते हैं, लेकिन क्रम इनका चलता रहता है आगे पीछे। तो इसको प्रवाह से जानना चाहिए, इसको प्रवाह कहते हैं। इसमें जो कहा ऐसे व्यवहारों को प्रवाह रूप जानना चाहिए, इसको प्रवाह कहते हैं। अब सड़क पे भी जो वाहन चल रहे हैं तो कभी अधिक आ जाते हैं, कभी कम आ जाते हैं, कभी लगातार तो जुड़ते हुए तो चलते नहीं, बीच में खाली भी रहता है, आता है जाता है, कोई कुछ हो रहा है, तो ये सब चीजें लेकिन चलता रहता है। ऐसे रक्त भी है हमारे शरीर में बह रहा है, लेकिन उसमें भी भिन्नता रहती है। तो जब हृदय का संकुचन होता है तो तेजी से जाता है, फिर उसका फैलता है तो कम हो जाता है, जिसको कि हम रक्तचाप, ब्लड प्रेशर के रूप में नापते हैं। कभी अधिक हो जाता है, कभी कम हो जाता है। यानी ऊपर का रक्तचाप और नीचे का रक्तचाप दोनों होते हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, यानी संकोच के समय का और विस्फार के समय का, दो तरह से वहां पर होते हैं। तो इसी तरह से हर जगह पे जहां ये हम प्रवाह देखते हैं, इसमें कम ज्यादा चीजें होती हैं। ये सब कोई एक आता है, कोई दूसरा जाता है, एक ही एक चलता रहे ऐसा नहीं है। कभी ये आ रहा है, कभी वो आ रहा है, ऐसे चलता रहता है। तो ये प्रवाह रूप जानना चाहिए और इस तरह से ये चलता रहता है। ये महर्षि ने उसकी प्रक्रिया बताई है। अब इसमें हेतु हमारे को चाहिए समझने के लिए, क्योंकि बड़ा विचित्र लगता है कि कभी भी इसका प्रारंभ नहीं हुआ, ये कैसे हो सकता है? कभी ना कभी तो इसका प्रारंभ होना चाहिए। जैसे कि पीछे हम मनुष्यों की सृष्टि माने, अन्य प्राणियों की सृष्टि मानते हैं, तो हमें क्या समझ में आता है? भाई हमारे पिता ये थे, ये उनके पिता ये थे, उनके पिता ये थे, हमारे पूर्वज ये थे, ये थे, ये थे, ये थे, लेकिन कहीं ना कहीं तो प्रारंभ मानते हैं। जैसा कि महर्षि ने इस सृष्टि के प्रारंभ में अमैथुन सृष्टि को माना। अर्थात लोक में जब हम ये चीजें देखते हैं, पहले अंडा या मुर्गी, अंडा या मुर्गी, तो कहीं ना कहीं तो प्रारंभ मानना पड़ेगा। ये हम बहुत सारी चीजों में देखते हैं। उत्पत्ति, प्रलय, ये सब उत्पत्ति और विनाश देखते हुए भी हम कहीं ना कहीं प्रारंभ की भावना मन में लिए हुए रहते हैं। तो ऐसा ही इस सृष्टि प्रलय के संदर्भ में भी हमारा मानस जाता है कि कभी ना कभी तो प्रारंभ हुआ ही होगा। जैसे हम संसार की कार्य वस्तुओं के बारे में सोचते हैं कि उत्पन्न हुई है, नष्ट हो रही है, तो परमात्मा भी, ईश्वर भी तो कभी ना कभी बना होगा, आत्मा भी तो कभी ना कभी बनी होगी। ऐसा ही प्रश्न यहाँ पर हमारे मन में आता है और हमारा झुकाव आता है कि कुछ भी हो, आप कितना भी पीछे पीछे कहो, पीछे पीछे कहो, लेकिन कभी तो प्रारंभ होना चाहिए। ऐसा कैसे होता है कि कभी भी प्रारंभ नहीं हुआ? तो एक विचार का बिंदु रहता है, एक बड़ा दार्शनिक प्रश्न है, समझने का भी प्रश्न है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो महर्षि ने पहले तो सिद्धांत पक्ष ये बता दिया कि ये प्रवाह से अनादि है और आगे भी चलता रहेगा, प्रवाह से ये अनंत है। क्यों है ये? उसमें महर्षि ने जो आगे लिखा है
पहले हम उसको समझते हैं। तो कहते हैं अब इसको परमात्मा से जोड़ के देखे समाधान कर रहे हैं। प्रकृति को देखते हुए भी समाधान हम विचार कर सकते हैं, लेकिन महर्षि इसका एक पक्का इलाज हमारे को बता रहे हैं, समाधान बता रहे हैं, वो परमात्मा को जोड़ करके बता रहे हैं। क्योंकि हम सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति प्रलय ये जो सब देख रहे हैं, जैसे कि वैज्ञानिक देखते हैं, तो वो तो ईश्वर को हटा करके देखते हैं, तो उनके समाधान अलग तरह से जाएंगे। कुछ चीजों में समान है, कुछ में भिन्न भिन्न जाएंगे। तो यहाँ पीछे भी बात आई थी कि जब सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति प्रलय इस अष्टम समोल्लास का विषय रखा गया है, तो बीच बीच में परमात्मा की बात क्यों आ जाती है? तो चूंकि वो निमित्त कारण है, उसके बिना सृष्टि बन नहीं सकती है, तो बनाने वाला भी कोई चाहिए, इसलिए परमात्मा परक भी कई यहाँ पर प्रश्न आए हैं। जैसा कि पीछे 7वें समोल्लास में भी ईश्वर का विषय था, तो वहां भी आए, ऐसे यहाँ भी प्रश्न आए। तो वैदिक दृष्टि से ईश्वर को साथ में जोड़ा जाता है। यहां भी देखिए, इस प्रश्न के समाधान में पुष्टि में महर्षि परमात्मा को जोड़ रहे हैं। कैसे जोड़ रहे हैं? तो लिखते हैं, जैसे परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव अनादि। तो परमेश्वर एक तत्व अनादि है, उसके गुण कर्म स्वभाव भी अनादि है। ये सिद्धांत भी पीछे बताया था कि नित्य वस्तुओं के गुण कर्म स्वभाव भी नित्य ही होते हैं। तो परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव अनादि है। तो वैसे ही उसके मतलब ईश्वर के जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करना भी अनादि है। क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति हो रही है, तो उसका बनाने वाला भी तो है, परमात्मा भी तो है। तो क्षमा कीजिए। तो जब ये सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति प्रलय हो रही है, तो इसका कोई बनाने वाला भी है। ये तथ्य हम पीछे देख चुके हैं, निमित्त कारण को देख चुके हैं। तो कहते हैं कि ये जो जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करना है, ये परमात्मा का कर्म है, ये उसका स्वभाव है, स्वभाव से वो करेगा, और ये कर्म भी उसके अनादि है। तो वैसे ही उसके जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करना भी अनादि है। जब परमात्मा के द्वारा उत्पत्ति स्थिति प्रलय करना अनादि है, तो संसार की उत्पत्ति स्थिति भी तो अनादि होगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति प्रलय तो सादी हो, और परमात्मा का जो ये उत्पत्ति स्थिति प्रलय करना कर्म है, ये अनादि हो। ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि कर्ता और ये कार्य दोनों जुड़े हुए होंगे। तो इसलिए महर्षि ये परमात्मा को जोड़ के उत्तर दे रहे हैं कि वैसे ही उसके यानी परमात्मा के जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करना भी अनादि है। आगे कहते हैं, इसी को खोल रहे हैं, जैसे कभी ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव का आरंभ और अंत नहीं। वही बात है जो पीछे कहा कि ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव अनादि है, आरंभ और अंत नहीं है। तो कहा ईश्वर जैसे ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव का कभी आरंभ नहीं है और कभी अंत नहीं है, तो नित्य वस्तु है। तो कहते हैं इसी प्रकार उसके कर्तव्य कर्मों का भी आरंभ और अंत नहीं है। तो वैसे तो कर्तव्य कर्म भी परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव में आ चुके हैं, लेकिन इस संदर्भ में सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति प्रलय के संदर्भ में इसको अलग से कथन किया गया है। तो परमात्मा का जो कर्तव्य कर्म है, क्या सृष्टि जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय, वो भी अनादि है, उसका कोई आरंभ और अंत नहीं है। तो अब इस दृष्टि से देखेंगे कि चूंकि परमात्मा का ये कर्तव्य कर्म अनादि है, तो सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति प्रलय भी अनादि काल से चली आ रही है। ये हमें मानना होगा। ये एक हेतु दिया, तर्क दिया समझने के लिए। अब इसमें थोड़ा सा हम विपक्ष की तरफ से भी विचार करें। ये एक पक्ष आया कि ये प्रवाह से अनादि है, ये क्रम अनादि काल से चल रहा है और अनंत काल तक चलेगा। अब जिनको ये समझ में नहीं आता है, अपने को भी हम स्वयं प्रश्न करें कि अच्छा ये एक पक्ष महर्षि ने रखा है, ये विचाराधीन है, हमें अभी समझ में नहीं आ रहा है, तो दूसरा पक्ष क्या हो सकता है, वो भी तो देखें। ये जो पक्ष महर्षि ने लिखा है वो अभी हमारे मन में उतर नहीं रहा है, हृदय में उतर नहीं रहा है, स्वीकार नहीं हो रहा है। जिनको ऐसा है, जिनको स्वीकार हो चुका है वो तो ठीक है, जिनको स्वीकार नहीं हो रहा है, अभी विचाराधीन है, करें विचार, बहुत अच्छी बात है। हमारे पास विकल्प क्या है?
ये एक परिकल्पना या थ्योरी दी है जो कि वास्तविकता की, हम अभी उसको एक परिकल्पना मान के चलें। अगर ये नहीं हो तो क्या क्या होगा? इसको सादी मानना होगा। ये उत्पन्न हुई है और नष्ट होती है, सादी है और शांत है, ये इसका क्रम अनादि और अनंत नहीं हो सकता है, ये मानेंगे, यही दूसरा पक्ष बनेगा। और उसमें भी दो आगे आगे और हम विभाग कर लेते हैं, लेकिन बनेगा यही। तो प्रवाह से अनादि जिस समय मानते हैं, हमारे को इस पे कुछ प्रश्न उठ रहे हैं और शंकाएं हैं। अब हमें दूसरे पक्ष में भी देखना होगा कि उसमें भी शंकाएं या प्रश्न है या नहीं है, संतुष्टि है या नहीं है। यहां जितने भी प्रश्न हमारे मन में है प्रवाह से अनादि मानने के लिए, हमें बस स्वीकार नहीं हो पा रहा, इतनी सी बात है। तो जो भी और भी कुछ कारण है वो एक तरफ देखेंगे और जो विकल्प है उसको भी देखेंगे। अब कहेंगे कि ये सृष्टि 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 का क्रम प्रवाह से अनादि नहीं है, अर्थात ये कभी न कभी प्रारंभ हुई है। तो आगे उसमें प्रश्न उठेगा कि इस पक्ष में ये एक ही सृष्टि उत्पन्न हुई है और नष्ट हो जाएगी, बस एक ही बार होगी अथवा कई बार होगी। अनादि और अनंत न माने, लेकिन सादी शांत मानते हुए भी ये एक ही बार है या अनेक बार है, ये प्रश्न उठेगा। दोनों सादी और शांत माने, एक बार माने चाहे अनेक बार माने, यानी 100 बार, 1000 बार, 1 लाख बार, 1 करोड़ बार, आप 1 अरब खरब कुछ भी ले लीजिए संख्या, लेकिन कभी ना कभी प्रारंभ है और कभी ना कभी अंत है। इनमें से जो भी पक्ष मान लें, अब उसके लिए प्रमाण चाहिए कि एक ही बार है तो एक ही क्यों, 2 ही है तो क्यों, 3 है तो क्यों, या 1 लाख है तो क्यों, ये प्रश्न उठेगा, इसका कोई उत्तर नहीं आएगा। फिर इसमें एक बड़ा प्रश्न क्या होता है, चाहे हम 1 माने, चाहे 100 माने, चाहे लाख करोड़ कितने भी माने, लेकिन सृष्टि क्रम को सादी और शांत मानेंगे तो ये होगा कि ये तब क्यों प्रारंभ हुई और उससे पहले क्यों नहीं हो गई। हम कल्पना करें कि 100 लाख करोड़ अरब उतनी सृष्टि पहले प्रारंभ हुई थी, या इसी सृष्टि का प्रारंभ हुआ, वो भी कब से है, उससे पहले क्यों नहीं हुई है। अच्छा, उससे पहले का कितना काल है, उसकी कल्पना करें। इस सृष्टि को मानते हैं तो इसका अपना कुछ निश्चित बहुत छोटा काल है, बड़ा है लेकिन बहुत छोटा है। और अगर हम अनेक सृष्टियां पहले भी मान लें तो जितना काल जोड़ना है उसको जोड़ लें तो भी उससे पहले कितना काल था, काल तो था वहां पर भी। जब से ये सृष्टि क्रम प्रारंभ हुआ उससे पहले का जो काल था वो कितना था, कब से नहीं हो रही है, ये प्रश्न किया जाए। कब से प्रारंभ हुई है ये तो चलो जो भी परिकल्पना की तब से प्रारंभ हुई, लेकिन ये उससे पहले कब से नहीं हो रही है, इसका क्या उत्तर है, कब से नहीं हो रही है। तो ये कहेंगे कि ये तो जी उसका कोई कह नहीं, उसमें कुछ नहीं कहना है, हम तो बस ये कह रहे हैं कि कब से प्रारंभ हुई। भाई ठीक है, आप ये कह रहे हो, लेकिन हम ये पूछ रहे हैं आपसे कि कब से नहीं हुई है, ये बताओ। यही उत्तर आएगा कि नहीं उसका कुछ पता नहीं है, अथवा तो कहेंगे अनादिकाल से, अनादिकाल से नहीं थी, बस थी नहीं वो पहले कभी भी, अब से प्रारंभ हुई है। तो प्रश्न वहां रहेगा, ये भी रहेगा कि उस पिछले काल की तुलना में ये काल बहुत थोड़ा सा होगा, तो ये इसी समय क्यों हुई है और इतने ही समय के लिए क्यों हुई है, और ये जो पीछे का जो अनादिकाल था उस समय में क्यों नहीं हुई, ये क्या कारण है कि अभी हुई है और तब नहीं हुई। ये ऐसा प्रश्न होगा जिसका कि कोई उत्तर नहीं है, और इस पक्ष में असंतुष्टि बहुत अधिक है, इसमें कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकता है, समाधान मिलेगा ही नहीं। अब इसी को बाद के लिए भी लगा लीजिए, ज्यों का त्यों यही तर्क कि इसी सृष्टि में के बाद अंत हो जाएगा, आगे कभी सृष्टि नहीं होगी, अथवा 1-2 और होगी, या तो 100 लाख करोड़ अरब कितने भी मान लें, लेकिन एक सीमा आ जाएगी, उसके बाद में अब सृष्टि का बनना, पुनः सृष्टि का बनना बंद हो जाएगा, और उसके आगे कभी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आगे और कब तक नहीं होगा, तो बोले कुछ नहीं पता है। भाई वो भी तो अनंत काल तक है, उसके बाद अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, और तब तक इतना लंबा काल है, उसका कोई समाधान नहीं। और अगर कोई ये कहे कि यदृच्छावाद है, यदृच्छावाद मतलब जैसी इच्छा हो गया जो हो गया, उसमें कुछ कारण नहीं माना जाता, या कोई कारण नहीं है, बस ऐसे ही हो गया,
ये कोई समाधान नहीं होता है पूरा। कोई कहने लगे कि ठीक है, कभी बन गई चल जाएगी और फिर कभी आगे भी हो तो होगी तो हो जाएगी, इसमें कोई निश्चित नियम नहीं है। हम न तो ये कह रहे कि इसका आरंभ है कभी, और न ही ये कह रहे कि अंत है इसका। ठीक है, होती है तो हो गई, और फिर नहीं हुई है तो नहीं हुई, और फिर होती है तो हो गई, और फिर नहीं हुई है तो नहीं हुई। इसको यदृच्छावाद कहेंगे, क्योंकि इसमें हम कहते हैं बस यदृच्छावाद है तो अपने, इसका मतलब है कि हम कारण को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और मना कर रहे हैं कि हमारे पास कारण नहीं है, लेकिन संतुष्ट हो रहे हैं कि हमने यदृच्छावाद दे दिया, कुछ कारण ढूंढ लिया। बस ऐसे ही हो रही है, इसी को कारण मान लिया। ये तो कोई कारण नहीं हुआ। और चलो मान भी लें कि यदृच्छा कभी भी हो गई, कभी भी अंत हो गई, तो ये कभी भी हो गई और कभी भी इसका अंत हो गया और फिर कभी भी हो जाएगी, ये कब से चल रहा है और कब तक चलेगा? इस प्रश्न का उत्तर क्या देंगे? ये फिर वो की वही बात आ जाएगी। तो वो यही कहेंगे, नहीं ये तो बस अनादि काल से ऐसे ही यदृच्छावाद से चल रही है और अनंत काल तक यदृच्छा से चलती रहेगी। तो अनादि और अनंत तो फिर भी मान लिया आपने, जो यदृच्छावाद में जाते हैं। तो हम ये भी सोचें कि महर्षि ने वैदिक रीति से जो सृष्टि को प्रवाह से अनादि और अनंत माना है, अब इसको नहीं मानेंगे तो दूसरा क्या विकल्प है हमारे पास? हमें क्या अधिक युक्ति संगत लगता है? हमारी बुद्धि को हमें क्या स्वीकार्य होता है? वैज्ञानिक किस पक्ष में है? तो प्रश्न तो वहां पर भी होंगे। तो क्या वहां इससे अधिक प्रश्न नहीं होंगे, या वहां उससे अधिक असंतुष्टि नहीं होगी? तो जब हम किसी चीज को पूरा नहीं जान सकते, तो जिस पक्ष में सबसे कम प्रश्न हो उसको अभी प्रथम प्राथमिकता पे रखते हैं। जब स्वीकार होगा, हो जाएगा, स्वीकार हो जाता है इसी आधार पे तो अच्छी बात है, नहीं तो भी ये पक्ष तो सदा प्रबल रहेगा ही। बाकी शब्द प्रमाण के आधार पे मानेंगे तो हमें एकदम सोच विचार के अंतिम हम इस निष्कर्ष पर मिलेंगे, पहुंचेंगे, ये अनादिकाल से ही चल रहा होगा और अनंत काल तक ही चलेगा। क्योंकि जीवों के कर्मों का फल और कर्मफल व्यवस्था ये भी तो इसके साथ में जुड़ेगी कि क्यों प्रारंभ में ऐसा कर दिया। प्रारंभ में भी तो वृक्ष होंगे, प्रारंभ में भी तो अन्य पशु पक्षी और मनुष्य सब होंगे, तो क्यों कर दिया ऐसा प्रारंभ में? भेद कैसे आ गया, उसका कारण क्या है? वो सब और भी बहुत सारे प्रश्न वहां पर आ जाते हैं। जहां भी हम प्रारंभ मानेंगे तो इसको अनादि और अनंत, प्रवाह से अनादि प्रवाह से अनंत, इसका क्रम सदा था और सदा चलता रहेगा। यही पक्ष हमारे को सबसे कम संदेह देने वाला, कम प्रश्न वाला, और जिसमें हम स्थिर हो सकते हैं वो होता है। शब्द प्रमाण तो है ही, उससे स्वतंत्र हम जब सोचते हैं तब भी ये है। और कभी भी इस पर प्रश्न उठ रहे हैं, इतने मात्र से इसको हटाना नहीं है, विचार करते रहना है। अन्य पक्षों में तो और भी अधिक प्रश्न है, ये हमें पता लगता है। आज का विषय इतना ही रखते हैं, और आगे महर्षि में जो भी आगे रखेंगे उस पर पुनः और विचार करेंगे। सभी को सादर नमस्ते। ओम शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति